मूल्य क्या? वस्तु का मूल्य, वस्तु का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम प्रतिशत से संबंधित प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। यह वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 छात्र हैं जिनमें से 24 छात्राएं हैं, तो छात्राओं का प्रतिशत बताएं। छात्राएं का प्रतिशत बताना है। कुल कितने छात्र हैं? यहाँ लिखेंगे कुल छात्र। कुल छात्रों की संख्या 40 है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 40 है। उनमें से 24 छात्राएं हैं कि छात्राएं के मतलब प्रतिशत निकालना होगा आपको। तो छात्राएं 24 हैं, तो 24 बटे कुल कितनी है? 40। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। उसके बाद ये शून्य कट गया, 4 छक 24, 4 छक 24 और 10 गुना 6 करेंगे यानी 60%। छात्राएं कितने हैं? तो छात्राएं हैं 60%। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक ना? अब आगे देखते हैं। आगे है, किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपया है, उस पर 20% की छूट दी गई है। छूट के बाद मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% की छूट दी गई, कितनी पर? तो मूल्य क्या? वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य कितना है? 500 रुपया। अब छूट कितनी दी गई है? छूट दी गई है 20%। 20%, 500 में 20% छूट दी गई है, तो मूल्य ज्ञात करना है। तो 500 लिखेंगे यहाँ, 500 घटा, ये 500 में 20% छूट दी गई है ना, तो 500 का 20%। ठीक, इस बात यहाँ लिखेंगे 500 घटा 500 का मीन्स होता है गुना, यहाँ हो गया 20% है तो यहाँ हो जाएगा 100। प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा 100। अब 2 शून्य, ये 2 शून्य खत्म, तो 5 20 पंचे 100 और 500 में 100 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 500 में 100 घटा दिए तो बचा 400 रुपया। 400 रुपया यानी वस्तु का मूल्य 20% कटने पर इसका मूल्य हो गया 400 रुपया। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन फिर लेते हैं। राहुल के परीक्षा में 600 में से 480 अंक आए तो उनके प्राप्त अंक प्रतिशत क्या हुए? तो राहुल की परीक्षा में 600 में से कुल अंक कितना है? कुल अंक है 600। वो प्राप्त अंक कितना हुआ है? प्राप्त अंक है 480, यानी 680 में से 600 में से 480 अंक इनको प्राप्त हुए हैं, तो प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में 480 बटे 600 यहाँ लिखना है 600, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देना है। अब काटाइए इसको, 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया और 6 8 छक 6 8 48, 8 यह शून्य यहाँ हो गया यानी 80%। राहुल का प्राप्त अंक कितना है? राहुल का प्राप्त अंक कितना है? 80%। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक, अब हम फिर एक उदाहरण देखते हैं। एक दुकान में 30% लाभ पर 2600 रुपये में वस्तु बेची गई। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। क्रय मूल्य ज्ञात करना है।
यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। 2600 रुपये में वस्तु बेची गई है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य हो गया है 2600 रुपया, ठीक ना। उसके बाद लाभ कितने लाभ पर बेची गई है? तो लाभ बेची गई है 30% लाभ पर। तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा लाभ है 1 प्लस लाभ कितना है 30। तो यहाँ लाभ लिख लेंगे, आप बटे में लिख देंगे 100। तो बराबर फिर लिखेंगे यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 2600 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 2600 रुपये। 1 प्लस लाभ कितना मिला है? लाभ मिला है 30, तो 30 लिख दिए, अब बटा में लिख देंगे 100। तो इसको 2600 रुपया फिर लिखेंगे यहाँ, और 1 का 100 का लघुत्तम होगा तो हो जाएगा यहाँ 100। तो 1 से 100 में भागा देंगे 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 अब प्लस 30। फिर यहाँ लिखना है 2600 बटा 130 और गुने 100। तो ये शून्य कट गया, 13 दूना 26, दो यहाँ हुआ 200 गुना 10 यानी 2000 रुपया। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला? 2000 रुपये। 2000 रुपये निकला, ये आपका आंसर निकल गया। अब हम एक उदाहरण फिर देखते हैं। एक उदाहरण है, किसी संख्या का 25% 40 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का मान लेंगे, माना कि किसी संख्या पता नहीं है तो इसको मान लेंगे x है। तो x का 25%, ठीक ना। तो x का 25% कितना है? तो 40 है, 40 के बराबर है। तो x को वह संख्या ज्ञात करना है, यानी ये किसी संख्या को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x यहाँ लिखे तो x ठीक है, काम में तो गुना 25% यहाँ है, तो 25% को हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा यहाँ 100, और यहाँ बराबर हो जाएगा 40। इसको 25 चौका 100 यानी x गुना 1 बटे में हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा यहाँ 40। अब क्या करेंगे, इसको कोना कोने गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। x गुना 1 यहाँ हो जाएगा x बराबर 40 गुना 4 160। वह संख्या क्या है? वह संख्या निकल गया, वह संख्या आपका निकल के आ गया कितना? 160। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। फिर एक उदाहरण देखते हैं। एक वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ा और फिर 10% हटाया गया तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो मान लेंगे, तो एक वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ा, तो वस्तु का मूल्य माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया। प्रतिशत वृद्धि या कमी दिखाना है 100 रुपया, तो 10% बढ़ाया गया तो 100 का 10% बढ़ा, प्रतिशत है तो 100 कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। तो 110% बढ़ा तो 100 में यहाँ जो 110। उसके बाद फिर 10% हटाया गया, 10% घटाया गया। तो 110 में 10% को हटा देना है। तो ये दो शून्य यहाँ, ये 2 शून्य कट गया तो 11 बच गया। एक पर 11, तो 110 में 11 को घटाएंगे, 110 में 11 को घटा देना है। 10 में चला जाए 9, यहाँ बचा 9 में 10 में चला जाए, फिर बचेगा 99।
यानी आपका निकल गया 99। अब प्रतिशत में प्रतिशत वृद्धि या कमी में प्रतिशत में 100 में 99 घटाएंगे, 100 में 99 घटाएंगे, प्रतिशत प्रतिशत कमी प्रतिशत कमी निकालना है। तो 100 में 99 घटाएंगे, कितना कितना प्रतिशत कम हुआ? 1% कम हुआ। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो कुल प्रतिशत में कितने कमी हुई? 1% कमी हो गई। ये आपका आंसर निकल गया। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन फिर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 20,000 मत पड़े जिनमें से विजेता को 12,000 मत प्राप्त हुए, तो विजेता का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक, तो कुल कितना मत पड़ा? कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितना है? तो 20,000 मत पड़ा है। 20,000 मत पड़ा है। ठीक, अच्छा, विजेता मत कितना पड़ा है? इसको पड़ा है 12,000। अच्छा, तो विजेता का प्रतिशत ज्ञात करना है। विजेता को प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 20,000 में 12,000 विजेता को प्राप्त हैं, तो प्रतिशत निकालना है। तो हो जाएगा वो प्रतिशत निकालने के लिए अब तो 12,000 बटा 20,000, यानी 20,000 में 12,000 पड़ा है, तो 12,000 बटा 20 करेंगे। यहाँ हो जाएगा 20,000 भिन्न के रूप में है। इसको आप प्रतिशत में निकाल लेंगे तो गुना कर देंगे 100 से गुना कर देना है। ठीक, और उसके बाद 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 3 शून्य इसको काट देंगे, इसको भी 3 शून्य काट देंगे, बचा 1 शून्य यहाँ काटेंगे, 1 शून्य यहाँ काटेंगे, ये 12 बचा। यहाँ 12 दूना 6, 2 छकी 12, कि 6 गुना 10 करेंगे, बचा यहाँ 60%। तो विजेता का प्रतिशत कितना है? विजेता का प्रतिशत कितना है? तो 60% है। ये आपका आंसर निकल के आया। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।